नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को एनपी एजुकेशन ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के प्रश्न का उत्तर है गबन राज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ओशो शुका रोपांडा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है तीसरा। आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रश्न है, हाल ही में किसे एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अश्वनी कुमार तिवारी को। तो एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विस योजना के नए एमडीए तो अश्वनी कुमार तिवारी को, जबकि सी है अश्वनी भाटिया। तो याद रखिएगा, अभी अश्वनी भाटिया को एसबीआई के ना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी है रजनीश कुमार, तो यह एसबीआई के अभी अध्यक्ष हैं। और शशिकांत दास ऑप्शन डी है, तो यह अभी आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अब बात है एसबीआई के, तो एसबीआई के स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2020 में भारत का डोमेन में कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर होगा 40वां। याद रखिएगा, ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2020 में भारत का टेक्नोलॉजी में कौन सा स्थान मिला? तो 40वां। अगर यही पूछे कि ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2020 में भारत का साइंस डोमेन में कैमा स्थान मिला? तो 51वां। जबकि भारत बिजनेस डोमेन में कैमा स्थान मिला? तो 34वां। याद रखिएगा, अभी हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 में जारी हुआ, तो वह 63वां स्थान उसके तहत प्राप्त हुआ था। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 में तो 63वां स्थान प्राप्त हुआ। और यह सूचकांक कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक जारी करता है। और इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक के तहत अगर प्रथम स्थान पूछे तो न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। अब जुलाई माह में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, जैसे 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट दिवस, उसके बाद चिकित्सा दिवस, जीएसटी दिवस। ये प्रमुख 1 जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। 2 जुलाई को तो विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। अगर खेल दिवस बोले, खेल दिवस तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन यही बोले कि खेल पत्रकार दिवस तो 2 जुलाई को मनाया जाता है। अब 4 जुलाई को तो धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 4 जुलाई को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस भी मनाए जाते हैं और यह अमेरिका आज़ाद हुआ था 4 जुलाई 1776 को ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ, इसलिए 4 जुलाई को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। अब 7 जुलाई तब विश्व चॉकलेट दिवस, उसके बाद 11 जुलाई तब विश्व जनसंख्या दिवस, 17 जुलाई तब अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, 18 जुलाई तब अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, 24 जुलाई तब राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस, 26 जुलाई को तब कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, 28 जुलाई को तब विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 28 जुलाई को ही विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को तब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाल ही में निम्नलिखित योजना किस राज्य सरकार द्वारा नहीं चलाई गई है? तो अब ऑप्शन से बात करते हैं। ए, नवीन रोजगार छतरी योजना, तो यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। यह इसके तहत ना अनुसूचित जातियों के लिए ना यह योजना को चलाया गया है। नेक्स्ट है वन टाइम सेटलमेंट योजना, तो यह हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। पर्यावरण समाधान से विकास के लिए यह योजना को चलाया गया है। ऑप्शन सी है ऑपरेशन मुस्कान योजना, तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया है और इस योजना के तहत न गुमशुदा बच्चों की तलाश की जाएगी। सुनेत्रा योजना, तो यह उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसके तहत न नागरिकों को मुफ्त नेत्र इलाज किया जाएगा। अब ऑप्शन ई है सरबत सेहत
बीमा योजना, तो यह बिहार सरकार के द्वारा नहीं चलाया गया है, तो यही ऑप्शन गलत है। तो यह पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया है। याद रखिएगा, सर्वत सेहत बीमा योजना तो पंजाब सरकार के द्वारा, और बिहार है तो अभी हाल ही में जल जीवन हरियाली योजना किस सरकार के द्वारा चलाया गया, तो बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। दोस्तों, आप सभी के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, एक प्रश्न में इतना ऑप्शन लेके आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसके विजेता कौन है? तो इसका आंसर है मोरिशाना कायोट और मरियाना वर्दिनाइस, है ना। यह ग्रीस देश के संबंधित है, जबकि यह अफ्रीकी देश से संबंधित है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2014 में किया गया था और प्रत्येक 5 वर्षों के बाद यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब बात है कि इन्हें दिया गया मार्सिना कायट को, तो यह अफ्रीकी महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों के लिए इन्हें दिया गया है। अब बात है मरियाना वर्दिनाइस को, तो यह बच्चों में होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और 1000 से अधिक बच्चों को इस कैंसर से उन्हें मुक्त किया, इसलिए यह पुरस्कार इससे इन्हें सम्मानित किया गया है। अब नेल्सन मंडेला तो 18, याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। अब ऑप्शन है के सिवान, तो अभी हाल ही में वार्न कर्मन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, तो के सिवान को। अब ऑप्शन सी है सचिन अवस्थी, तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है वर्ष 2020 के, तो सचिन अवस्थी को। वेद प्रकाश दुदेजा, तो अभी हाल ही में इन्हें, याद रखिएगा, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है, तो वेद प्रकाश दुदेजा को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन व्यक्ति का निधन हो गया है? तो ऑप्शन ए नीला सत्तारमन, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो याद रखिएगा यह महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी। ऑप्शन बी है रमेश टीकाराम, तो यह इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और यह पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, जिन्हें वर्ष 2002 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी है सी एस शेषाद्री, तो यह एक गणित के प्रोफेसर थे। ऑप्शन डी है रजत मुखर्जी, तो यह एक बॉलीवुड निर्देशक थे जिनका हाल ही में निधन, तो उपयुक्त सभी का निधन हाल ही में हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित उपन्यास द एंड गेम्स के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इसके लेखक है एस हुसैन जैदी, है ना। द एंड गेम्स एक उपन्यास है, उसके लेखक कौन है? तो एस हुसैन जैदी। अब हुसैन जैदी के द्वारा और कुछ उपन्यास लिखा गया है, जैसे माफिया क्वीन ऑफ मुंबई, बाइकुला टू बैंकॉक, याद रखिएगा, बाइकुला टू बैंकॉक, है ना, ये इंपॉर्टेंट ये सब है, बाइकुला टू बैंकॉक। उसके बाद डोंगरी टू दुबई, है ना, डोंगरी टू दुबई, यह भी किनके द्वारा लिखा गया है? तो एस हुसैन जैदी के द्वारा। अब ऑप्शन बी है निर्मलेंदु, कुमार निर्मलेंदु के द्वारा अभी हाल ही में मगधनामा पुस्तक लिखा गया है। नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखा गया है। और आर कौशिक है तो 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक, जो बीबीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है, तो अभी हाल ही में आर कौशिक के द्वारा 280 एंड बियॉन्ड पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने होप नामक अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात ने जापान के स्पेस सेंटर के द्वारा इस मिशन को लॉन्च करेगा, जो मार्स मिशन यह मार्स मंगल ग्रह के ऑर्बिट में वर्ष 2021 में स्थापित होगा। अब बात है यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी और यहाँ के मुद्रा के नाम पूछे तो दिरहम है।
अब कुछ दिन चर्चा में रहा था पहले कि यूएई की संयुक्त अरब अमीरात की सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2020 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, सी है ना। तो देश का पहला राज्य बनेगा 2022 में जो प्राकृतिक तौर पर खेती करने वाला राज्य बनेगा। कौन? तो हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुआ था, याद रखिएगा। और यहाँ के उच्च न्यायालय की भी स्थापना तो 1971 में हुआ था। अगर यहाँ के राजधानी पूछे कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है तो शिमला। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर। राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगर हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पूछे अभी कौन है तो लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 68 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 3 और लोकसभा सीटों की संख्या 4 है। अब हिमाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे स्थित है ना, जैसे बड़ा लच्चा दर्रा, चुआरी दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकला दर्रा, ये प्रमुख दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अब कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जैसे रोहाला राष्ट्रीय उद्यान तो हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क तो यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिकरी देवी अभ्यारण्य तो यह भी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, रोशनी नाडार, याद रखिएगा यहाँ से एक और प्रश्न बन जाते हैं कि भारत के सबसे अमीर महिला कौन है? तो रोशनी नाडार। तो इन्हें अभी किस चीज़ का चेयरमैन बनाया गया है? तो याद रखिएगा HCL टच है ना, HCL टच का अभी क्या बनाया गया इन्हें? तो चेयरमैन, जो भारत की सबसे अमीर महिला है। अब ऑप्शन है DLF। तो याद रखिए HCLF के अभी इससे पहले कौन थे? तो इनके पिता थे और इनके पिता का नाम क्या था? तो शिव नाडार, जो इससे पहले HCL टच के ना चेयरमैन थे। अब ऑप्शन है DLF। तो DLF के अभी चेयरमैन कौन है? तो KP सिंह। जबकि ऑप्शन बी है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी के अभी बड़ा चेयरमैन कौन है? तो RC भार्गव। अभी RC भार्गव हाल ही में चर्चा थे तो इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया था गेटिंग कॉम्पिटिटिव, है ना, गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक कौन लिखा था? तो मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव। एयर इंडिया के अभी चेयरमैन कौन है? तो अश्वनी लोहानी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस रेसर ने हंगरी में फार्मूला 1 हंगरी ग्रांड प्री 2020 के विजेता हैं? तो इसका आंसर होगा सी लुइस हैमिल्टन। याद रखिएगा अभी फार्मूला 1 हंगरी ग्रांड प्री 2020 के विजेता कौन बन गए हैं? तो लुइस हैमिल्टन। जबकि अगर प्रथम स्थान तो नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखिएगा फार्मूला 1 हंगरी ग्रांड प्राइ के विजेता कौन है? तो लुइस हैमिल्टन। और इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ तो वोल्टेरी बोटास को, जबकि मैक्स वर्स्टेपेन को पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के कुछ प्रश्न हैं जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत किसने की है, किस राज्य ने की है? नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है? आज के लिए इतना।